आज है 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। हज यात्रियों को 18 फरवरी तक जमा करना होगा पासपोर्ट। हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी सर्कुलर 28 के अनुसार हज 2025 के लिए चयनित सभी हज यात्रियों को अपना मूल अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति में 18 फरवरी 2025 तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि किसी यात्री का पासपोर्ट मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उसे राज्य हज समिति में रिकॉर्ड हेतु जमा कर इसकी सूचना देनी होगी। योगी सरकार किसानों को करेगी मालामाल। ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती पर 40% सब्सिडी किसानों की आमदनी को बढ़ाने और बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत नई पहल की। अब तक सिर्फ 35 जिलों में मिलने वाला ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती पर अन्ना अब सभी जिलों के किसानों को मिलेगा। किसानों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्ट्रॉबेरी की खेती प्रति हेक्टेयर 2 लाख की लागत निर्धारित, जिसमें 40 यानी 80,000 का अनुदान मिलेगा। यूपी के शहर में पीएम आवास योजना के तहत बने घरों की फिर से होगी लॉटरी। मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए आवासों में से खाली पड़े आवासों को जरूरतमंद और पात्र परिवारों को आवंटित करने के लिए पुनः लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और जरूरतमंद लोगों तक आवास पहुंचने के लिए प्राधिकरण प्रयास कर रहा है। अप्रैल से शुरू हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की टेक ऑफ लैंडिंग उड़ानों में तकनीकी खामियों में आ रही कमी। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली के पास जेवर में बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रैल में नियमित फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। केंद्रीय नाग विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सोमवार को संसद में प्रश्नकाल के दौरान सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न एयरलाइंस वहां से अपने ऑपरेशन शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट देश और एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में उभर रहा है। नोएडा और नोएडा को जीटी रोड से जोड़ने वाले दादरी बाईपास की बनेगी सड़क। सूरजपुर दादरी रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास से जीटी रोड को जोड़ने वाली दादरी रूप पास बाईपास की जड़ सड़क को बनाने की तैयारी है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 6 करोड़ का टेंडर जारी किया। रोड को बनाने से पहले प्राधिकरण ने एक रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को भेज दी थी। अखिलेश यादव ने किया वादा, 2027 में हमारी सरकार आई तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगी। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों से जमीनें छीनी और लोगों को मुआवजा नहीं दिया। 2027 के विधानसभा चुनाव में जब सपा की सरकार बनेगी तो हम अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। महकम बा रहे पीएम मोदी का प्रोटोकॉल बदला, अब केवल स्नान और गंगा पूजन। महाकुंभ में हिसान के लिए बुधवार 5 फरवरी को प्रयागराज जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल में बदलाव हो गया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को बेहद छोटा कर दिया गया। पीएम मोदी अब केवल 1 घंटा ही प्रयागराज में रहेंगे। इस दौरान वो केवल संगम स्नान और गंगा पूजन करेंगे। इसके अलावा पहले से तय किए गए सभी कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए उनकी टीम ने सोमवार को रिहर्सल भी किया। पीएम मोदी के आगमन से पहले आज मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज आ रहे हैं। वह भूटान नरेश के साथ संगम स्नान के लिए पहुंच रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लेंगी। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य जो सत्य छिपाए योगी नहीं हो सकता। महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौतों की संख्या को लेकर योगी सरकार और विपक्ष के
बीच वार तकरार लगातार चल रही है। इस बीच सोमवार को अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने सीएम योगी पर शवों की संख्या को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य होता है, जो सत्य के रास्ते पर चले वही योगी होता है। कहा कि लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं। लखनऊ समेत यूपी के 4 शहरों में जल्द बड़ी आवासीय योजनाएं। योगी सरकार शहर में लोगों की जरूरतों के आधार पर अब बड़ी आवासीय योजनाएं लाने के लिए विकास प्राधिकरण को मदद करने जा रही है। इसकी सरकार ने प्लान तैयार किया है। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे शहरों में योजनाएं लाई जाएंगी। इसके लिए विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाते हुए शासन को उपलब्ध कराना होगा। त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए लखनऊ पहुंचे भूटान नद योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भूटान नरेश स्नान करेंगे, जिसको लेकर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार को लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। भूटान नरेश जिग्मे वांगचुक आज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचेंगे, जहां वे गंगा का पवित्र स्नान करेंगे। यूपी में जिले में बाईपास समेत सड़कों के निर्माण को मंजूर। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हजारों लोगों के लिए विकास की अच्छी खबर है। शासन बागपत शहर के बाईपास समेत 23 सड़कों की मरम्मत व नव निर्माण के लिए करीब 4 करोड़ का बजट मंजूर किया। इन सड़कों को बनाने के लिए अब लोक निर्माण विभाग टेंडर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा। कानपुर में मेयर ने खड़े होकर 32 वैध अतिक्रमण पर चलवा या बुलडोजर। मेयर प्रमिला पांडे इन दिनों बुलडोजर एक्शन मोड में है। जहां जहां अवैध अतिक्रमण की जानकारी मिलती है, मेयर वहां बिना किसी डर के ही पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंच जाती हैं और बिना देरी किए बुलडोजर चलवा देती हैं। खास बात यह है कि मेयर इस दौरान हेलमेट धारण किए रहती हैं। अब सोमवार को एक ऐसा नजारा शहर के विकास नगर स्थित मनोरमा पैलेस के सामने दिखा। गंगा में नाव संचालन पूरी तरह से बंद। काशी के घाट किनारे लगी नाव की कतार। मायूस लौट रहे पर्यटक। जेल में बंद नाविकों की रिहाई की मांग को लेकर नाविकों ने सोमवार को नावों का संचालन बंद कर दिया। नाविकों ने आरोप लगाया कि पुलिस लगातार उनका उत्पीड़न कर रही है। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद मांडी ने कहा कि नाविक समाज के 14 लोगों को जेल भेज दिया गया। जब तक उनकी रिहाई और नाविकों का उत्पीड़न बंद नहीं कर दिया जाता, तब तक नावों का संचालन बंद रहेगा। यूपी में अभियान का 1 महीना पूरा। अब तक 53,000 टीबी के मरीज मिली। उत्तर प्रदेश भर में 1 जनवरी से शुरू किए गए 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान का पहला महीना पूरा हो चुका है। पहले महीने और उसके बाद अब तक 5,321 नए टीबी मरीजों की पहचान की गई, जिसमें से सर्वाधिक मरीज आगरा में पाए गए। यहां कुल 2,057 मरीज चिन्हित किए गए हैं। इसी तरह से 20,457 के साथ लखनऊ तीसरे, 1,582 के साथ अलीगढ़ चौथे और 1,536 मरीजों के साथ कानपुर 5वें स्थान पर रहा। आज होगी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि एमडीए बोर्ड की बैठक आज होगी। बोर्ड की बैठक में प्राधिकरण के विकास एजेंडे पर चर्चा की जाएगी, साथ ही बजट संबंधी विषयों पर भी चर्चा होगी। बैठक का एजेंडा सोमवार को जारी कर दिया गया। पहले यह बैठक 23 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। लखनऊ से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत आज निरस्त। गोरखपुर से प्रयागराज वाया लखनऊ चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ से प्रयागराज के बीच आज तक निरस्त रहेगी। हालांकि ट्रेन को निरस्त करने की नहीं बताई गई। गाड़ी संख्या 2549 गोरखपुर प्रयागराज वाया लखनऊ के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 6:05 पर चलकर सुबह 10:02 पर चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहां 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन सुबह 10:30 बजे प्रयागराज के लिए रवाना हो जाती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महाकुंभ में
जो हादसा हुआ उससे हम सभी लोग दुखी हैं। लेकिन अखिलेश यादव महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि वह स्वयं एक वीआईपी की तरह जाकर डुबकी लगाकर आए। बार बार इस तरह की बातें करना बहुत ही घटिया राजनीति है। सत्ता से बेदखल होने के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। नो हेलमेट नो यूल का उड़ रही धजिया, पेट्रोल पंप पर बैनर के साथ रख दिए हेलमेट। कचहरी के पास वरुण ना पुल किनारे पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो फ्यूल का बैनर तो लगा है, साथ ही एक हेलमेट भी रखा हुआ है। जिसके पास हेलमेट नहीं, वह हेलमेट लगाकर पंप से ईंधन लेते हैं और फिर वही हेलमेट रखकर निकल जा रहे हैं। पंप कर्मियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हेलमेट मालिक ने रखवाया है। गाजियाबाद के सेंट मेरी स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। खाली कराई गई बिल्डिंग। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना इलाके में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही डॉग व बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची। आनंद फानन में बच्चों को स्कूल मैदान में भेजा गया और जांच की गई। पीएम आवास लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, समय से पहले मकान बनवाया तो मिलेंगे 10,000। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। शहरी क्षेत्र के गरीबों को पक्का आवास देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू की। इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई। इस योजना की खास बात यह है कि आवास स्वीकृत होने और धनराशि जारी होने के बाद निर्धारित समय में मकान बना लेने पर 10 लाख रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फरवरी में ले छुट्टियों का आनंद। 12 और 26 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका के अनुसार 12 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालय मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय में बंद रहेंगे। 12 फरवरी बुधवार को संत रविदास जयंती है। इसके अतिरिक्त 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को भी अवकाश रहेगा। सभी बेसिक और प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे। सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की ओर से कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की ओर से कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए सोमवार से आवेदन शुरू हो गए। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन 4 मार्च तक किए जा सकते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में थमा प्रचार का शोर। लड़ाई में सपा भाजपा। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार की शाम प्रचार का शोर थम गया। मिल्कीपुर में लड़ाई भले ही भाजपा और सपा के बीच है, लेकिन नजरें बसपा के वोटों पर है। बसपा ने चुनाव से दूरी बनाई हुई है। आजाद पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सपा के बागी को टिकट देकर यहां का चुनाव रोचक बना दिया है। दलित बाहुल्य सीट पर असली लड़ाई यही दिखाने की है कि दलित वोटर किसके साथ है। नोएडा एयरपोर्ट का गेटवे होगा ग्रेटर नोएडा। तैयारी शुरू। ग्रेनों को विकसित करने के लिए ऐसा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है जिससे यहां निवेशक आकर्षित हो और अपना निवेश करें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के व्यावसायिक संचालन से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर के विकास को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 में ग्रेटर नोएडा को नोएडा एयरपोर्ट का गेटवे घोषित किया गया। साथ ही दावा किया गया कि यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र को विकसित होने में कुछ साल लगेंगे। निजी व्यवसाय के लिए दुकान खाली कराना सद्भावना पूर्ण कार्य। एचसी ने खारिज की मकान मालिक के द्वारा दुकान खाली कराए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किराएदार को तगड़ा झटका दिया। हाई कोर्ट ने किराएदार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निजी कार्य या व्यवसाय के लिए मकान मालिक का किराएदार से दुकान खाली करवाना सद्भावना पूर्ण कार्य है। पिता अपने बेटे को स्वतंत्र व्यवसाय कराना चाहता है, इसके लिए किराएदार से दुकान को खाली करवाना एक सद्भावना पूर्ण आवश्यकता है जो किराएदार की बेदखली को उचित ठहरा है। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।